एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग 8 फरवरी का जो भी दैनिक भास्कर में इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसको एक बार देख लेते हैं। वैसे आज कुछ खास इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, पर ठीक है, 2-3 कुछ फैक्ट्स हैं तो वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कि हमारे मेंस या प्री में यूज़ हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, जिसमें कि सबसे पहला न्यूज़ हमारा क्या है। पहला न्यूज़ हमारा है बेसिकली आप देखोगे तो कॉम्फेड से रिलेटेड। कॉम्फेड क्या है, तो बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, ठीक है। और इसी का जो ब्रांड होता है ना वो सुधा है। जो आप देखोगे बिहार में इनका दही, दूध, मिठाई सब कुछ इनका मिलता है। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 1983। ये प्रीलिम्स में ये लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। 1983 में इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब आप देखोगे न्यूज़ क्या है, तो न्यूज़ तो ये है कि जो सुधा दूध का जो भी केंद्र है वो पंचायत 7953 पंचायत में इस्टेब्लिश किया जाएगा। कब किया जाएगा, इन 14 महीनों में। तो अब ये चीज़ किसके तहत किया जा रहा है, तो आप ये देखोगे ये चीज़ जो है 7 निश्चय 2 के तहत किया जा रहा है। 7 निश्चय 2 के तहत सभी प्रखंडों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोले जाएंगे, ठीक है। ये तो न्यूज़ हो गया। इनके फ़ायदे आप देखोगे तो दूध का उत्पादन बढ़ेगा, रोज़गार मिलेगा, महिला को, उद्यमी को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। ये 3 चीज़ हो गया। और वही चीज़ मैंने लिखा है कि 7 निश्चय 2 के तहत ये चीज़ किया जा रहा था और मिल्क प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी के ये रिलेटेड है। अब इनसे रिलेटेड आप देखोगे तो इकोनॉमिक सर्वे में भी कुछ बातें हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इसमें आप देखोगे तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि 7000 विलेजेस में ये इस्टेब्लिश किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड किए कि 40% ऑफ कोऑपरेटिव इन बिहार को है वो वुमेन रन करेंगी, ठीक है। तो ये एक अच्छा यहाँ पे आप बोल सकते हो कि वुमेन लेड इनिशिएटिव है। प्लस जो है कॉम्फेड हैज़ ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड इन कहाँ पे 278 न्यू मार्केट सेंटर अक्रॉस बिहार, ठीक है। ये भी एक डेटा आप यूज़ कर सकते हो। प्लस एक और चीज़ है, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गोट रियरिंग इन बिहार को भी प्रमोट किया है, ठीक है। तो ये भी चीज़ अच्छा है यहाँ पे। तो आप यहाँ से देख सकते हो 3 चीज़ है कॉम्फेड के बारे में। एक तो यहाँ पे ये डेटा अच्छा है कि जो 40% कोऑपरेटिव है वो महिला चलाएंगी, ठीक है। 7000 विलेजेस में इस्टेब्लिश हो चुका है। 278 न्यू मार्केटिंग सेंटर खोला गया है और गोट रेयरिंग के लिए भी क्या प्रमोट किया गया है इस पर। तो ये कुछ इकोनॉमिक सर्वे में कॉम्फेड से रिलेटेड बातें था और इन्हीं का ब्रांड नेम सुधा होता है। तो ठीक है, हम लोग कहीं पे भी अगर इसको यूज़ कहाँ कर सकते हो, तो कहीं भी अगर इंडस्ट्रीज़ का बात होगा आप वहाँ पे इसको कोड कर सकते हो, ठीक है। कहाँ कहाँ आप इनको कर सकते हो, तो एक तो हो गया जहाँ भी अगर इंडस्ट्री का अगर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ आप कोड कर सकते हो, ठीक है। विमेन लेड अगर आप बात करोगे, विमेन लेड अगर कोई भी इंडस्ट्री है तो आप उसमें भी इसको कोड कर सकते हो। कैसे, ये वाला आप देखो पॉइंट, ये वाला कि यहाँ पे जो पॉइंट है कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड 40% कोऑपरेटिव जो है विमेन से रन होगी, तो आप इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हो। तो बस न्यूज़ तो इतना ही था कि जो भी कॉम्फेड से रिलेटेड है, ठीक है। अब चलते हैं आगे न्यूज़ है विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड और कास्ट से रिलेटेड। तो न्यूज़ तो ये है कि जो पिंक बस अभी बिहार में चल रहा है उसमें अब क्या महिला चालक चलाएंगी वो बस को, और वो भी किससे होंगी, महादलित महिला, ठीक है। उनको प्रमोट किया जा रहा है। तो वही इनके लिए क्या ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो आप बोलोगे कि यार कास्ट का क्या रिलेशन है, एग्ज़ाम में तो ये चीज़ नहीं आता होगा, बट आप जब PYQ देखोगे ना तो कास्ट एक सिलेबस है GS2 पॉलिटी में, BPSC में। देखो 69 में पूछा था उन्होंने कि हाउ कास्ट सेंसस इज़ गोइंग टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। 70th में भी उन्होंने पूछा था कि कास्ट इज़ नो मोर अ सोशल फिनोमेना रैदर इट इज़ अ पॉलिटिकल फिनोमेना। तो अब ये दोनों देख सकते हो कि कास्ट जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हर साल पूछा जाता है। अब तो ठीक है, कास्ट तो हो गया। तो यहाँ पे पिंक बस सर्विस ये न्यूज़ में था। बेनिफिट क्या होगा, तो वुमेन एम्पावरमेंट और महादलित क्या है, एक कम्युनिटी है जो बिहार गवर्नमेंट ने कब डिफ़ाइन किया था, 2007 में, ठीक है। तो वही चीज़ है महादलित महिला, और इनके लिए क्या स्कीम चलता है, तो बिहार महादलित विकास योजना। इसके तहत उनको कुछ रुपये दिया जाता है, ठीक है, एज इंसेंटिव कि वो अपना इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप कर पाएँ। तो बिहार महादलित विकास योजना ये एक स्कीम है। अब देखो जब भी कास्ट से क्वेश्चन आए ना तो आप ये डेटा कोड कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैंने भी किया था इस बार, और मैंने 69th में भी देखे थे कुछ टॉपर्स या फिर जो क्वालिफाइड है उन्होंने भी ये डेटा यूज़ किया था। जैसे कि EBC कितने हैं, OBC SC ST, ये बुद्धि कृष्ण कितने हैं टोटल, फिर जनरल। ये अगर आप डेटा लिखते हो ना, जैसे पहले आप इंट्रो दे दो, देन यहाँ पे एक टेबल बना के आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो, तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। मैंने देखा है वो लोग मार्क्स अच्छे देते हैं। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे कोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक विमेन एम्पावरमेंट हो गया और कास्ट हो गया। तो विमेन एम्पावरमेंट यहाँ पे भी है,
विमेन एम्पावरमेंट यहाँ पे भी है, ठीक है। तो 2 आज मिले ऐसे जहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट की बात किया गया है। फिर अगला न्यूज़ हम लोग चलते हैं तो नॉइज़ पोल्यूशन से हमने कल भी देखा था कुछ फैक्ट, आज भी वही। क्यों अभी ये इतना टॉपिक में है, ये इसलिए क्योंकि अभी वेडिंग का सीज़न चल रहा है। वेडिंग में आपने देखा होगा कि रात 12-1 बजे तक ये लोग गाना बजाते रहते हैं, और उनका डेसिमल क्या होता है, 75 डेसिमल से ज़्यादा होता है। जो कि कल हमने देखा था 75 डेसिमल से अगर तो ज़्यादा है तो वो क्या होता है, फिर वो हार्मफुल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए भी ये न्यूज़ में चल रहा है। आप यहाँ देखोगे 10 बजे के बाद बारात अनकर्मों से डीजे लाउड स्पीकर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये सर्वे में पाया गया कि 950 में से 521 ऐसे स्थान हैं जहाँ पे 75 डेसिमल से ज़्यादा पाया गया वॉइस। तो ये आप डेटा कहीं भी यूज़ कर सकते हो कि अभी क्या इशू चल रहा है। तो ये वाला चीज़ जो कल मैंने आपको बताया था, तो वही चीज़ है 80 से 86 डेसिमल, ठीक है, ये वाला चीज़ है। सेकंड आप देखोगे तो ट्रैफिक रिलेटेड है कि ट्रैफिक में भी बहुत ज़्यादा जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, जिनके वजह से देखो यहाँ पे राजा पुल आसपास 80 से 86 डेसिबल रह रहा है। तो ये क्या है, हमारे ईयर या फिर इन्वायरमेंट सबके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो एक वेडिंग रीज़न हो गया, एक ट्रैफिक हो गया। तो ये आप मतलब नॉइज़ पोल्यूशन में आप एडिशन कर सकते हो। देन लास्ट टॉपिक जो आज का है वो क्या था, ऑरेंज इकॉनमी। ये तो चलो ऐसे तो ये नेशनल का न्यूज़ है, नेशनल बजट में भी आया था, बट ठीक है एक बार देख लेते हैं। तो ऑरेंज इकॉनमी क्या है, तो बेसिकली जो भी कंटेंट क्रिएटर डिजिटल इकॉनमी, उसको ऑरेंज इकॉनमी बोलते हैं। तो क्यों इस बार गवर्नमेंट इसको इतना बढ़ावा दे रही है, तो आप देखोगे क्योंकि 60 करोड़ डिजिटल कंटेंट कंज्यूमर है इंडिया में। 60 करोड़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए इनको इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, और इनका टारगेट भी क्या है कि हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, कितना 20 लाख यूथ का। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 20 लाख यूथ को हमको एम्प्लॉयमेंट देना है, कब तक, 2030 तक। तो ये चीज़ एक था। प्लस सेकंड चीज़ क्या है कि इसमें क्या होगा ना, जो आपका रीजनल जो होता है ना, रीजनल कल्चर हॉटस्पॉट, उनको डेवलप किया जाएगा। क्योंकि देखो जो भी यहाँ पे क्या है, क्षेत्रीय कंटेंट की मांग बढ़ रही है, जो भारत को बहुमत बाजार बनाती है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे इनको क्या एम्प्लॉयमेंट इतना जनरेशन करना है, ठीक है। फिर रीजनल कल्चर हॉटस्पॉट को डेवलप करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे क्षेत्रीय जो भी डिमांड है उनको बढ़ाया जा रहा है। बाकी इस आर्टिकल में उन्होंने कंपेयर किया है अमेरिका, चाइना, भारत से कि क्या मार्केट है, कितना डिमांड नहीं है। तो इसमें ये पाया गया है ना कि बिहार में अभी क्या है, मतलब सॉरी, अगर आप इंडिया में देखोगे तो हमारा डिविडेंड जो है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, वो सबसे हाई है अभी। तो इसलिए भी नहीं, बहुत अपॉर्चुनिटी है कि ग्रो कर पाएंगे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो एक तरह से ये अच्छी चीज़ है, ऑरेंज इकॉनमी को बूस्ट किया गया है। तो बस आज न्यूज़ में कुछ खास टॉपिक्स नहीं थे, बस इतने ही टॉपिक थे। एक तो ऑरेंज इकॉनमी हमने देखा, नॉइज़ पोल्यूशन में कुछ एडिशन कर सकते हो, वेडिंग, ट्रैफिक में आप लिख सकते हो 80 से 86 डेसिबल। देन आप यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट और कास्ट से रिलेटेड हमने देखे कुछ PYQ थे, और इससे कैसे हम यूज़ कर सकते हो। एंड देन हमने यहाँ पे देखा इंडस्ट्री, विमेन लेड इंडस्ट्री के बारे में, कॉन्फिड हो गए ये वगैरह, ये सब के बारे में, ठीक है। इंडस्ट्री भी क्योंकि हमारा एक टॉपिक है, ठीक है। तो ये चीज़ था आज की न्यूज़ में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।